उन बहनों से दोनों से पूछना चाहूँगी कि क्या उनके मंच पे सारी सभ्य बातें होती है? क्या रिचपाल जी जब भरे मंच से गालियाँ देते हैं तब वो बैठ के जब तालियां बजाती हैं, हंसी उड़ाती हैं, तब वो कौन सी सभ्य भाषा होती है? ये मुख्यमंत्री जी है चाहे मंत्री जी है, वो 13 तारीख तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद सब बरसाती मेंढक की तरह गायब हो जाएंगे। लोगों का कलयुग में भरोसा जा चुका है कि अगर नेता तैयार करेंगे कल को किसके पास जाके बिकेंगे, इसका भरोसा अब रहा नहीं है। कि कुछ लोगों ने भरोसा भी तोड़ा है। आप चाहे बाड़मेर देख लीजिए, चाहे आप ये हमारा खींवसर खुद ही देख लीजिए, जिनको बहुत कुछ दिया, उनकी बौखलाहट है। और खींवसर की जनता को अगर उन्होंने बांग्लादेशी कहा है तो वो इसका मुंह तोड़ जवाब खींवसर की जनता देगी। बीजेपी वाले काम के नाम पे वोट ही नहीं मांग रहे, वो तो जाति धर्म में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। एमपी साहब ने 5 कॉलेज खुलवाई है यहाँ पे। इससे पहले नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन बेटियों को पढ़ाने की चिंता की थी। गई है बीजेपी कांग्रेस वालों ने हाथ मिलाया हुआ है और उनका सब पूरा एजेंडा है जो जनता समझ चुकी है और मुंह तोड़ जवाब। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा फिलहाल खींवसर में मौजूद है। और खींवसर का चुनाव राजस्थान के उपचुनाव में सबसे हॉट सीट बना हुआ है। यह हनुमान बेनीवाल की साख दांव पे है, अपनी धर्मपत्नी को उम्मीदवार बनाया है। कनिका जी, आपको जब उम्मीदवार बनाया गया, क्या पहले से तय था कि अब की बार महिला कार्ड खिला जाएगा या फिर जनता का? नहीं, ये पहले से तय नहीं था। जब बीजेपी और कांग्रेस जब मिलके और मिलाजुली का जब उन्होंने खेल किया तो हमने भी अपनी रणनीति के तहत, हमारे जो चाणक्य कहे जाते हैं हमारी पार्टी के नारायण जी भाई साहब और साहब ने और पूरी हमारी आरएलपी की टीम ने, जनता ने मिलके ये फैसला लिया कि हम भी कुछ नया करेंगे खींवसर में। जब भी हमने हनुमान बेनीवाल की हुकारें देखे हैं, चाहे वो बाड़मेर की हो, नागौर की हो या सीकर की हो, आपको नीचे बैठे हुए देखा था, राजनीति में आगे आते हुए नहीं देखा। पहली बार आज राजनीति में आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? राजनीति में आगे आना जनता ही आगे लाने वाली होती है और जनता ने मुझे मौका दिया है तो मुझे ऐसा अपनापन सा ही लग रहा है, क्योंकि जनता के बीच में तो मैं बैठी थी। जब भी रैलियां हुई मैं उनके बीच में बैठी थी, तो मैं रूबरू भी हुई हूँ और वाकिफ भी हूँ अपनी जनता से, इसलिए कुछ नया नहीं है, अच्छा लग रहा है बहुत। कभी सोचा था कि राजनीति में पति हैं, देवर हैं, उसके बाद में मैं भी राजनीति में आऊँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि राजनीति नहीं है, हमारे सेवा भाव है। और हम खींवसर की जनता के बीच में रह के, नागौर की जनता के, और नागौर ही नहीं पूरे राजस्थान की जनता को जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ हमारा पूरा परिवार, चाहे हमारे परिवार का कोई भी सदस्य हो, उसकी भावना यही रहती है कि कैसे मदद पहुँचा सकते हैं। क्या लगता है कि आपकी बार खींवसर की सीट, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, संतरी सरकार, पूरी सरकार यहाँ पे लगी हुई है खींवसर को, वो भी अपना साख का सवाल बनाए बैठी है, और एक तरफ हनुमान बेनीवाल की साख का सवाल है, तो खींवसर की जनता किसकी साख बचाएगी अब की बार? खींवसर की जनता निश्चित तौर पे अपनी सरकार बनाएगी जो उनकी आरएलपी की पार्टी की होगी, क्योंकि मंत्री और मुख्यमंत्री ये समझदार जनता है। आज से 5 साल पहले जब उपचुनाव हुआ था तब भी इसी जनता ने तमाचा मारा था सरकार के मुंह पे, और एक बार फिर मारेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी, इनको भी पता है कि मुख्यमंत्री जी है चाहे मंत्री जी है, वो 13 तारीख तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद सब बरसाती मेंढक की तरह गायब हो जाएगी। लेकिन मंत्री और ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केंद्र में हमारी सरकार है, स्टेट में हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार होगी तो आपके काम ज्यादा होंगे। इस वजह से आप एक बार बीजेपी को मौका। आप खींवसर में घूम के देखा है, खींवसर में काम की कोई कमी नहीं है। बीजेपी वाले काम के नाम पे वोट ही नहीं मांग रहे, वो तो जाति धर्म में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। काम के नाम पे उन्होंने एक जगह भी किसी भी सभा में अपना वोट नहीं मांगा, सिर्फ छिंटा कसी और इन बातों को लेके उन्होंने वोट मांगे हैं, जिसमें जनता उनको कामयाब नहीं होने देगी। चाहे वो ज्योति मिर्धा हो बीजेपी से, चाहे दिव्या मदेना हो, वो तमाम लोग हनुमान बेनीवाल पे ये आरोप लगा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल महिलाओं को लेकर ऐसे शब्द बोल देते हैं, गुस्सा करते हैं। क्या ऐसा लगता है आपको हनुमान बेनीवाल महिलाओं की? मैं उन बहनों से दोनों से पूछना चाहूँगी कि क्या उनके मंच पे सारी सभ्य बातें होती है? क्या रिचपाल जी जब भरे मंच से गालियाँ देते हैं तब वो बैठ के जब तालियां बजाती हैं, हंसी उड़ाती हैं, तब वो कौन सी सभ्य भाषा होती है? और मैं दोनों बहनों से ये कहना चाहूँगी, अगर हमारे मंच से कभी भी असभ्य भाषा का प्रयोग हुआ हो तो हमारे सर और हम लोग राजनीति छोड़ने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि कभी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। जो सत्य है वो लोगों को बताया। फिर भी हनुमान बेनीवाल जी को कई सभाओं में देखा, गुस्सा बहुत आता है। आखिर क्यों आता है इतना गुस्सा? देखिए, गुस्सा जब एक आदमी लड़ाई लड़ेगा और अपने लोगों को जगाने की कोशिश करता है, और जब कोशिश करने के बाद उतनी सफलता हाथ नहीं लगती जितनी लगनी चाहिए, तो निश्चित तौर पे स्वाभाविक है, अगर हम भी इतना लोगों के बीच में रह के सेवा करेंगे तो हमें स्वाभाविक है कि सबको गुस्सा आएगा। और सबसे बड़ी बात, गुस्सा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सरकार के विपक्ष में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और विपक्ष में हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गुस्सा आना, नहीं तो अधिकारी मानेंगे।
जब 2023 का मुख्य चुनाव था तब लोगों के अंदर ये था कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी 2018 में जिसका उदय हुआ अब की बार कुछ चमत्कार करने वाली है और हो सकता है कि सत्ता का हिस्सेदार भी बने। क्या वजह मानते हैं कि 3 विधायकों की सीट से एक पे आ गई, सिमट गई, कम हुआ? राजस्थान की जनता संघर्ष को समझ नहीं पाई, लेकिन हमारी खींवसर की जनता ने, मैं धन्यवाद दूंगी क्योंकि खींवसर की जनता ने, एमपी साहब यहाँ नहीं थे उस टाइम भी उन्होंने बिना आए और इस तरह से समर्थन दिया। हाँ, लीड वो नहीं आने से कम जरूर हो गई थी, लेकिन हमारी खींवसर की जनता ने हमें मजबूती दी और शायद राजस्थान की जनता को समझ में नहीं आई होगी, कुछ और टाइम लगेगा, हम फिर लड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हनुमान बेनीवाल जी के पिताजी हों चाहे हनुमान बेनीवाल खुद हो, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और जैसे सत्ता का रुख होता है हनुमान बेनीवाल वो भाप लेते हैं। एनडीए का गठबंधन किया उन्होंने पिछली बार, अब की बार इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन विधानसभा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। क्या वजह मानते हैं आप लोग? जी, वो सब जैसे इंडिया गठबंधन में ज़रूरत थी लोगों की और ज़रूरत लोगों ने जिस हिसाब से फैसला दिया था तो उस वजह से हमने इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने थे। और जो कुछ नेता अपनी साख बचाने के लिए, अपने आप को खुद को नेता साबित करने के लिए अगर इंडिया गठबंधन नहीं रखना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। क्या अभी विधानसभा उपचुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे बेनीवाल? वो एमपी साहब के ऊपर फैसला रहेगा क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही हैं, तो वही तय करेंगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं। मैडम, बार बार यहाँ आया है खींवसर की जनता के सामने सतीश पूनिया आए हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रभारी रहे हैं हरियाणा के अभी हाल ही में, और वो बांग्लादेश को याद कर रहे हैं, खींवसर का नाम लेते हैं। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को कि बांग्लादेश नहीं बनने देंगे? वो उनकी बौखलाहट है और खींवसर की जनता को अगर उन्होंने बांग्लादेशी कहा है तो वो इसका मुंह तोड़ जवाब खींवसर की जनता देगी उन्हें। आप महिला हैं और पहली बार शायद इतिहास में यहाँ पे महिला सीट पे आप लड़ रही हैं। पहला काम अगर आप विधानसभा पहुँचती हैं तो क्या करेंगे? मेरा बालिका शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान रहेगा क्योंकि हमारे नागौर में बालिका शिक्षा के ऊपर कम ध्यान दिया गया है। मैं उसी के ऊपर काम करूंगी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है क्योंकि नेताओं ने आज तक, सर ने तो फिर भी, एमपी साहब ने 5 कॉलेज खुलवाई है यहाँ पे। इससे पहले नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन बेटियों को पढ़ाने की चिंता की थी। गरीब किसान और जवान की बेटी को पढ़े या नहीं पढ़े उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं थी। मैडम, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस भी नेता से बात करता हूँ चुनाव में, तो एक सवाल करता हूँ कि अगर मैं आपका वोटर होता तो मैं आपको वोट क्यों देता? तो आप बताएं कि जनता को कि अगर वो आपको किस आधार पर चुने, महिला होने के लिए, महिलाओं के लिए काम करने के लिए, क्या आपकी मुद्दे हैं, क्या जनता के बीच आप लेके जा रहे हैं मुख्य एजेंडे शिक्षा के? मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ यहाँ अगर वोट मांग रहे हैं तो 2008 से जो संघर्ष किया है और जो विकास कराया है उसी के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं। बाकी हम कोई राजनीति नहीं करते, हम सिर्फ विकास के नाम का वोट मांग रहे हैं। क्या लगता है खींवसर में अब की बार बीजेपी कांग्रेस एक साथ होकर चुनाव लड़ रही है जो आरएलपी? जी बिल्कुल लड़ रही है। बीजेपी कांग्रेस वालों ने हाथ मिलाया हुआ है और उनका सब पूरा एजेंडा है जो जनता समझ चुकी है और मुंह तोड़ जवाब दे। एक आखिरी सवाल, आरएलपी में नेता बहुत आते हैं, नेता बनते हैं, लोगों का समर्थन मिलता है, वोट भी खूब लेते हैं, लेकिन जब वक्त पे जरूरत होती है तो साथ छूट जाता है। कैसे? आपके प्रत्याशी सामने प्रतिद्वंदी हैं, वो भी आप ही के स्कूल से ये पढ़े हुए? कलयुग है और कलयुग में लोग व्यक्तिगत फायदा सोच के और चले जाते हैं, इसीलिए इस बार खींवसर सिर्फ और सिर्फ हम खींवसर पे चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव जो है, नहीं तो 7 सीटों पे हम भी उम्मीदवार उतार सकते थे, लेकिन खींवसर पे इसलिए ध्यान दिया गया क्योंकि लोगों का कलयुग में भरोसा जा चुका है कि अगर नेता तैयार करेंगे कल को किसके पास जाके बिकेंगे, इसका भरोसा अब रहा नहीं है क्योंकि कुछ लोगों ने भरोसा भी तोड़ा है। आप चाहे बाड़मेर देख लीजिए, चाहे आप ये हमारा खींवसर खुद ही देख लीजिए, जिनको बहुत कुछ दिया वो आज ये कह रहे हैं भी आप ही से वोट लेकर फिर हाँ, वो सबकी अपनी व्यक्तिगत राय होती है और व्यक्तिगत फायदा सोच के वो आगे जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय से समय दिया और उम्मीद करते हैं कि आप जैसी महिलाएं अगर विधानसभा में जाएंगी तो निसंदेह खींवसर की लड़कियों के लिए खासकर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करेंगे आप। जी बिल्कुल, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में और जो भी हमारे विकास चलता आ रहा है उसको निरंतर हम आगे कैसे बढ़ाते रहे, उसी दिशा में प्रयास रहेगा। ये थे कनिका बेनीवाल। करीब रात के 10 बज चुके हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं सभाओं में हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं और अब की बार ये साख का सवाल हनुमान बेनीवाल का बना हुआ है। 13 तारीख को खींवसर की जनता ये तय करेगी कि ये गढ़ हनुमान बेनीवाल का है या यहाँ से कांग्रेस या बीजेपी बाजी मार सकती है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।